तो भाई हेलो। आज मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ महिरावण की स्टोरी। तो भाई कहीं भी बहुत लोग मानते हैं कि महिरावण रावण का भाई था या महिरावण एक दुष्ट राक्षस था। तो भाई आज मैं आपको पूरे बारे में बताने वाला हूँ कि महिरावण कौन था, वो कहाँ से आया था और उसको इतनी शक्तियाँ कैसे प्राप्त हुई। तो भाई महिरावण, अब चलिए शुरू करते हैं। महिरावण रावण का एक भाई था, पर वह काफ़ी कमज़ोर था और पतला दुबला था। तो फिर वह महिरावण रावण को देखकर काफ़ी चिढ़ता था, क्योंकि रावण बहुत ही ताकतवर था। एक दिन महिरावण के मन में यह बात आई कि वह पाताल लोक जाकर एक ऋषि थे जो कि काले जादू के ऋषि माने जाते थे। वह उनके पास जाकर काली शक्तियाँ प्राप्त करेगा। तो वह उनके पास पाताल लोक ढूंढते ढूंढाते गया। जैसे तैसे कई साल हो गए, फिर उसको वो ऋषि आखिरकार मिल गया। उसके कड़े परिश्रम के बाद भी वह ऋषि नहीं माने। वह ऋषि उसे तंत्र विद्या देने के लिए नहीं माने। फिर वह उधर ही खड़े होकर तपस्या करता रहा और फिर ऋषि वहाँ से कुछ समय में चले गए। वह तपस्या करता रहा। कुछ वैसे ही वह बहुत पतला था, तो कुछ समय में वह मर गया। पर उसका हड्डी का ढांचा वैसा खड़ा रहा जैसे वह तपस्या के समय खड़ा था। यह देखकर वह ऋषि काफ़ी प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने उसे वापस जीवित कर दिया। पर उसका बहुत ही भयानक रूप हो चुका था। और अब तो और फिर उन्होंने उसे अपनी जादुई ताकतें भी दे दी। तो फिर महिरावण ने उन ऋषि से काफ़ी कुछ सीखा। और फिर देखिए, मेरी स्क्रीन पर उन ऋषि की एक तस्वीर आ रही होगी, तो वो वह थे। महिरावण महिरावण बहुत बुरा इंसान था। तो फिर उसने सोच लिया कि वह और भी ताकतवर बनेगा। तो जब ऋषि मरने वाले थे, तो उन्होंने महिरावण को एक बात बताई कि अगर वह 1000 राजकुमारों को मार डालेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएंगी। तो फिर उन्होंने संकल्प ले लिया। तो फिर उन्होंने करीबन 999 राजकुमारों को मार डाला, परंतु 998 राजकुमारों को मार डाला, परंतु सिर्फ 2 राजकुमार बच गए थे। जब महिरावण ने यह बात सुनी कि उनके भाई रावण को राम और लक्ष्मण, जो कि 2 राजकुमार थे, उन्होंने मार डाला, तो उन्होंने रावण को मार डाला, तो वह ये सुनकर क्रोधित हुए। पर वह मन ही मन खुश थे, क्योंकि अब उन्हें वो 2 राजकुमार मिल गए थे जिनको वह मारकर शक्तियाँ प्राप्त कर सकते थे। तो उन्होंने सुग्रीव और उनके सेना को मोहित करके सुला दिया। और फिर उन्होंने एक ऐसा माया जाल रचाया जिससे उन्होंने हनुमान जी को भी कंफ्यूज कर दिया। यह देखकर वह बाहर निकले और उन्होंने विशेषण का रूप लेकर हनुमान जी को कंफ्यूज करके अंदर घुस गए और फिर राम जी को और लक्ष्मण जी को लेके पाताल लोक चले गए। बाद में विशेषण जी जब वहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने हनुमान जी को बुरी बात बताई। विशेषण जी कहने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, परंतु हनुमान जी ने दृढ़ निश्चय कर यह सोच लिया था कि अब वह पाताल लोक से उन्हें लाकर ही रहेंगे। तो हनुमान जी महिरावण के बनाए रास्ते से पाताल लोक गए। अब वहाँ उन्हें एक राक्षसी मिली, जो कि द्वार राक्षसी थी, वही उधर ही से पाताल लोक जाने का रास्ता था। उन्होंने राक्षसी की आँख फोड़ते हुए अंदर घुस गए। तभी राक्षसी एक परी के रूप में आई और उन्होंने बोला कि तुमने मुझे इस श्राप से आज़ाद कर दिया, तो अब मैं तुम्हें महिरावण के मारने का वो बताऊंगी राज। तो उन्होंने बताया कि 5 दीपक जो कि एक साथ जल रहे होंगे, तुम्हें उन्हें एक ही साथ बुझाना है। यह बात हनुमान जी सुनकर उन्हें धन्यवाद कहते हुए आगे बढ़े। बाद में उन्हें वहाँ पर महिरावण की विशाल सेना देखने को मिली। यह देख वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि वह सेना को हरा सकें, पर तभी वह बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वह सीधा जाकर दीपक बुझाएंगे। तो वह वहाँ पहुँचे और दीपक बुझाने की वह महिरावण के ऊपर हमला करने लगे। तभी महिरावण ने उन्हें छल कपट से एक ऐसे राक्षस के सामने भेज दिया जो उन्हें खा सकते थे। परंतु हनुमान जी ने उन्हें भी हनुमान जी ने उन्हें हरा दिया और फिर
फिर आगे मतलब उधर अंदर घुसे। जब वह द्वार के अंदर घुसे तो उन्हें उस राक्षस के सिर पर लगा एक चाबी मिली। उन्होंने वो चाबी ली और एक द्वार के अंदर लगा कर उसे खोला। वहाँ उन्होंने देखा कि 5 दीपक एक साथ जल रहे होते हैं। तभी उसी समय महिरावण ऊपर मतलब पाताल लोक में जो दूसरी तरफ थी वहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चढ़ाने जा रहा था। तो वहाँ वह एक जश्न का आयोजन करता है और उन दोनों को मतलब बेहोश करके रखता है। कुछ समय बाद जब हनुमान जी अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 5 दीपक जल रहे हैं। उन्होंने कोशिश करी दीपक बुझाने की, मतलब 5 दीपक एक फूंक में बुझाने की, पर वह नहीं बुझा पाए। तो उन्होंने अपने पिता यानी वासुदेव को याद किया, जिससे वह पधारे और उनकी शक्ति से उन्होंने एक तूफान खड़ा किया। फिर उन्होंने एक इतनी तेज वायु का संचालन किया कि सारे दिए एक साथ बुझ गए। महिरावण वहीं पे बर्फ बन गया और माना जाता है कि अभी भी महिरावण पाताल लोक में बर्फ ही बना हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और भाई थैंक यू, और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा।